अच्छा, अब एग्जामिनेशन ऑफ नोज है, इसमें हमारे पास 5 पार्ट हैं हमारे पास, ठीक है। एक्सटर्नल नोज, वेस्टिब्यूल, एंटीरियर राइनोस्कोपी, पोस्टीरियर राइनोस्कोपी और फंक्शनल एग्जामिनेशन ऑफ नोज, जिसमें हम फंक्शन ऑफ नोज देखते हैं कि यार पेटेंसी है कि नहीं। अब एक्सटर्नल नोज में किससे बना होता है? स्किन और कार्टिलेज और बोन से बना होता है। नेजल बोन हो गया हमारे पास, और सेप्टल कार्टिलेज, और हमारे पास अपर लेटरल कार्टिलेज, लोअर लेटरल कार्टिलेज, जिसमें हम लेसर एलर और ग्रेटर एलर कार्टिलेज जिससे बना होता है। तो आपने ये देखना कि यार इसमें कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, कि क्रूड शेप तो नहीं है आपके पास, या हम तो नहीं है, या डिप्रेस तो नहीं है, या सैडल शेप नोज तो नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद स्किन आती है, डेफिनेटली सबसे पहले तो देखो स्किन आती है। तो स्किन आपके पास क्या होता है कि यार इसमें कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है कहीं, रेडनेस, हॉटनेस, रेडनेस होगी, पेन तो नहीं है वगैरह। तो अगर ये फ्यूरंकल या सेप्टल एब्सेस की कोई इलामत हो सकती है। स्कार्स तो कहीं नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन स्कार्स भी हो सकते हैं। कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ हुआ, साइनसिस तो नहीं बनी हुई लाइक कंटिनेंटल डर्माइड में, स्वेलिंग तो नहीं है, ठीक है। स्वेलिंग या डर्माइड हो सकती है, या ग्लायोमा हो सकता है। ये नियोप्लाज्म, ये बेसल सेल कार्सिनोमा, जिस तरह आपके पास रोडेंट सेल यानी रोडेंट शेप्ड आपके पास अल्सर बन सकते हैं। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, अगली लुकिंग एक्सोफिटिक मासेस वगैरह तो नहीं है, या राइनोफाइमा जिस तरह है, सेबेशियस ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी वगैरह तो नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद आप जिस तरह का बोन और कार्टिलेजेस को देखते हो कि डेविएटेड तो नहीं है, ट्विस्टेड तो नहीं है, हम्प नहीं बना, यानी हम क्या होता है कि एक बिल्कुल इस तरह की शेप की नोज़ जिसमें आपके पास रेज्ड बोन होता है, ठीक है जी, या कार्टिलेज, या डिप्रेस तो आपके पास नहीं है, बाइफिड और पॉइंटेड टिप तो नहीं है, नोज़ की डिस्ट्रक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रॉमा, साइफिलस या कैंसर तो नहीं है। फिर उसके बाद डेफिनेट इंस्पेक्शन के बाद आपने करना है पाल्पेशन करनी है। पाल्पेशन के थ्रू आपको पता है कि यार अगर इन्फ्लेमेशन है तो उसमें हमें हॉट होगा, तो रेस टेम्परेचर तो नहीं है। फिक्सिसिटी ऑफ स्किन, के स्किन हमारे पास कैसे मोबाइल है कि ये फिक्स्ड है। थिकनिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज़, जो सॉफ्ट टिश्यूज़ है आपके पास वो जैसे राइनोफाइमा है, इसमें रेबेशियस ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी हो चुकी होती है, इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं है। टेंडरनेस तो नहीं है, कोई फ्लक्चुएशन, अगर कोई सिस्ट है तो फ्लक्चुएंट तो नहीं है, क्रैपिटेशन साउंड्स तो नहीं हो रही। फिर वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल हमारे पास एंटीरियर मोस्ट स्किन लाइन पार्ट ऑफ नेजल कैविटी है। इसमें विब्रेसी यानी नेजल हेयर को विब्रेसी कहते हैं, वो होते हैं। आप उसको किस तरह एग्जामिन कर सकते हो कि नोज़ को आप टिल्ट कर दो, जो आपके पास अपवर्ड नोज़ की टिप को आप टिल्ट कर दो। अब इसमें आप अंदर क्या, अब सबसे पहले को हेयर आते हैं, तो हेयर में इन्फेक्शन हो गई तो फ्यूरंकल तो नहीं है गई, कोई फिशर जिस तरह क्रॉनिक राइनाइटिस की वजह से हमारे पास क्रॉनिकली लॉन्ग टर्म सिक्रीशंस प्रोड्यूस होते हैं, और बार बार रबिंग की वजह से फिशर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं इनसाइड। क्रस्टिंग तो नहीं है जिस तरह, ठीक है। आपके पास एट्रोफिक नेजल राइन जो राइनाइटिस है, इसमें हमारे पास हो सकता है डिसलोकेटेड कॉर्डल एंड, यानी सर आपके पास कॉर्डल एंड पे जो डेविएटेड नेजल सेप्टम वो तो नहीं प्रेजेंट किया, कोई ट्यूमर तो नहीं है इनसाइड, कोई सिस्ट तो नहीं, पेपिलोमा तो नहीं है, या कोई कार्सिनोमा तो नहीं है।